स्टडीज़ जो कि रिसेंट स्टडीज़ हैं, बिकॉज पॉल्यूशन जब से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है लेवल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टडीज़ गोइंग ऑन दैट टू क्वाइट गुड क्वालिटीज़ रिसर्चेस अच्छे इंटरनेशनल जर्नल्स में भी, लाइक लंग एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये सारे जर्नल्स में। और इनके अकॉर्डिंग ही, इन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ही, अ पर्सन जो एक पॉल्यूटेड सिटी में लॉन्ग टर्म पॉल्यूटेड एयर इनहेल करता है, उसके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि जो हमारे ब्लड आर्टरीज होती हैं उनमें क्लॉट्स बढ़ जाना, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ साथ में लंग डिजीज़ जैसे कि COPD, एस्थमा, एलर्जीज, ये सब उसके रिस्क वो एडिशनली बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच वी कैन से कि एक पर्सन जो दिल्ली NCR में 40 साल का है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स और एजिंग, वो एक अच्छी जगह के एयर क्वालिटी, जो सिटी ऐसी है जहाँ पे कम पॉल्यूशन है, वहाँ में जो रह रहा है 60 इयर्स का, उसके साथ वी कैन कंपेयर। मतलब एक एग्जैक्ट वो नहीं है कोई डेटा, बट येट क्योंकि वी आर डेवलपिंग द डिजीजेज अर्लियर, जो कि हमें 20 साल के बाद डेवलप करनी चाहिए थी, वो 40 में ही हो रही हैं। ये जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं PM 2.5 तक के, ये कैपेसिटी रखते हैं टू क्रॉस द बैरियर एंड एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हमारी कैपिलरीज होती हैं जो बिल्कुल माइक्रो, उसमें ऑक्सीजन पार्टिकल्स आ जा सकते हैं बहुत आसानी से। तो उस कैपिलरीज के थ्रू ही ये PM 2.5 पार्टिकल्स भी एंटर कर सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में, जो कि फिर हमारे हार्ट में जाते हैं, ना कि हार्ट, इवन जो आर्टरीज हैं, जो वेसल्स उसको लेके जा रही है ब्लड को, वो उन वेसल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। प्लेक फॉर्मेशन, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट का अपना ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है। फर्दर फ्यूचर में हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये सब रिस्क उसमें बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली ये ना कि सिर्फ लंग, हमारे हार्ट को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, और देयर आर स्टडीज़ जो उसको प्रूव कर रही हैं। मल्टीपल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, रीसेंट स्टडीज़ 2022-2023 के अंदर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, सब जगह पे ये स्टडीज़ पब्लिश हो रखी हैं, एंड उसमें ये प्रूवन है कि पॉल्यूशन सिर्फ हार्ट नहीं, लंग नहीं, हार्ट को भी इम्पैक्ट करता है। कि मास्क एंड एयर प्योरीफायर काफ़ी हद तक हमें प्रोटेक्शन देते हैं, बट हर मास्क जो है वो प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, तो इसके लिए हमें इसको समझना पड़ेगा। पहले जो हम यूज़ करते हैं, जैसे क्लॉथ मास्क हमने यूज़ कर लिया, क्लॉथ मास्क में वो इतना फिल्ट्रेशन हमें नहीं देता कि वो PM 2.5 पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर सके। बड़े डस्ट पार्टिकुलेट्स, इन सब से हमें वो प्रोटेक्शन दे सकता है, बट जो डैमेजिंग पार्टिकल्स हैं उनसे नहीं। तो खाली एक लेयर ऑफ क्लॉथ लगाना इफेक्टिव नहीं है टू प्रोटेक्ट योर लंग्स। वैसे ही कुछ सर्जिकल मास्क भी आते हैं जो कि हम हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ करते हैं, वो भी हमें कुछ हद तक ही प्रोटेक्शन देंगे, बट उसमें भी लेयरिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है। N95 एंड KN95 ये दो मास्क हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जो एकदम थिनेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स लाइक PM 2.5 अगर अच्छे से फिट किया हुआ है एंड कोई लीक नहीं है, तो अप टू 95% हमें प्रोटेक्शन दे सकता है। बट वही बात है कि सब कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू द क्लॉथ मास्क एंड सर्जिकल मास्क। तो व्हाट बेस्ट वी कैन डू इज लेयरिंग द मास्क मल्टीपल, जैसे मल्टीपल लेयर्स कर ली, एक क्लॉथ मास्क, उसके ऊपर सर्जिकल मास्क, दोनों लगा लिए, तो थोड़ा बेटर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बहुत अच्छा तो नहीं, बट स्टिल बेटर देन सिंगल लेयर। बट अकॉर्डिंग टू स्टडीज, अगर आप अपने घर के विंडोज गेट्स बंद करके एयर प्योरीफायर विद HEPA फिल्टर यूज करते हो, तो वो काफी हद तक आपको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द हार्मफुल पार्टिकल्स लाइक PM 2.5 एंड स्पेशली ओवरनाइट। ये स्टडीज के अकॉर्डिंग देखा गया है कि वो आपको काफी एडेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर वो आप यूज कर रहे हो। तो पॉल्यूशन के लेवल इतना ज्यादा सिवियर है, तो जो बेनिफिट और रिस्क रेशियो होता है हमारा, कि एक्सरसाइज हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है मल्टीपल, बट जो पॉल्यूटेड एयर है वो भी एक्स्ट्रा जाएगी अंदर अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कर रहे हो आउटडोर, तो वो एडेड एयर ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स लेके जाएगी, डैमेज ज़्यादा होगा। तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे कम हो जाता है एज कंपेयर टू द रिस्क और द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। सो ये रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो जब हम कंपेयर करेंगे फॉर द आउटडोर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, then it is harmful. It should be avoided during the peak pollution time, because more than the benefits, it will harm you. And if you are already a heart and lung patient,
एंड आपको कोई भी ऐसा सिम्टम होता है लाइक ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, वीजिंग ज़्यादा हो रही है, पेन हो रहा है, कफ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इमीडिएटली सीक मेडिकल अटेंशन. यू विल नीड सम एडिशनल ट्रीटमेंट एंड टेस्टिंग. घर पे ही रह करके आप उसको ज़्यादा डिले मत करें ताकि अच्छे से वो मैनेज हो सके.